नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटी पर जी बिजनेस की सबसे बड़ी कवरेज और मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक लॉ हैं और इनफैक्ट जीएसटी की शुरुआत जब हुई, वेलकम विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू हियर एंड इतने साल के बाद, मुंबई के बाद अब यहाँ दिल्ली में, सो आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ प्लेजर। लेकिन यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं और तभी से हम जीएसटी की बात ही कर रहे हैं एंड तब शायद हमने भी नहीं सोचा होगा दैट फाइनली जीएसटी विल बी अ रियलिटी एंड यू एंड मी विल बी सिटिंग टुगेदर डिस्कसिंग जीएसटी। ऐतिहासिक दिन है मिहिर, क्योंकि जब से हमने अपना करियर शुरू किया है शायद तब से जीएसटी सुनते आ रहे हैं right. और जब कभी लगा कि अब हो जाएगा और फिर कुछ दखल हो जाती थी और फिर नहीं हुआ और अब फाइनली टुनाइट GST is going to be a reality. So it's a big moment, I think, for the Indian economy. Absolutely. लेकिन एक चीज़ है, अब देखिए, इनफैक्ट इस सरकार के लिए जितने भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से भी हमने बात की, what they really appreciate is the resolve जिसके साथ ये सरकार काम करती है। I mean, अब 5 साल पहले अगर आप सोचते, nobody would have thought of divesting in Air India or a demonetization. I think GST भी अपने आप में एक ऐसा कदम है because historically if you see बहुत से देशों में जहां पर जीएसटी लागू किया है जिस सरकार ने, दे हैव नॉट वन द नेक्स्ट इलेक्शन, सो दीज पीपल आर एटलीस्ट नॉट बाउंड बाय सच पॉलिटिकल कंपल्शंस, आई वुड से। आप ऐसा कहेंगे तो शायद शेयर मार्केट ही गिर जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यही है कि द वे दिस गवर्नमेंट हैज फंक्शनड इन द लास्ट 3 years एंड इट्स लाइकली दैट इट इज वेल पोजिशन टू विन अगेन। और इसका बेसिकली मिहिर, जैसे आपने कहा कि पिछले 10 साल यूपीए वाज you know they introduced the bill, फिर उनको लगा कि जैसे कि हमारा ये जो गोल्डन मोमेंट हो सकता था वो नहीं हुआ क्योंकि ऑपोजिशन ने नहीं होने दिया। लेकिन इस सरकार ने ऑल सेड एंड डन काफ़ी हद तक इसको इवन क्लियर करना, क्योंकि राज्यसभा में इनकी नहीं थी मेजॉरिटी, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। और अफसोस ये होता है कि आज भी इस पे पॉलिटिक्स हो रही है और हम नहीं अटेंड करेंगे यू नो फंक्शन इन द पार्लियामेंट। आई थिंक इट्स अ बिग मोमेंट फॉर द कंट्री एंड आई थिंक इससे जो चेंज होगा और जो आज हम पूरे दिन और कल भी इसको और आप करते आए हैं, इनफैक्ट कल आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था विद द फाइनेंस मिनिस्टर, ग्रेट एक्सक्लूसिव दैट यू गॉट। क्या लगा आपको उनके रिजॉल्व से? डिड ही लुक कंफर्टेबल, डिड ही लुक स्ट्रेस्ड? क्योंकि काफ़ी डिसरप्शन की बात हो रही है और डिफिकल्टीज की बात हो रही है, लेकिन आपका क्या टेक अवे था उनके इंटरव्यू? मेरा जो सबसे अहम टेक अवे था वो यही था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट and more than looking nervous, he was actually, I could sense that resolve कि ठीक है, initial hiccups होंगे। He also admitted, even in the interview he said कि ठीक है, थोड़े बहुत resolve होंगे। I think ये confidence जो आया है, that is coming from demonetization, कि अगर हमने वो कर लिया तो हम ये भी कर लेंगे। And one more thing was about which he was very clear and very vocal was that सरकार इस मूड में नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मूड में नहीं है कि अगर कंपनीज बेनिफिट पास ऑन नहीं करते, लाइक आई आस्क्ड हिम अबाउट हाइब्रिड व्हीकल्स, ही सेड कि जब हमने बजट में स्मॉल कार्स के ऊपर रियायत दी, किसी कंपनी ने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया। अब आप हाइब्रिड व्हीकल्स पे आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी का स्लैब जो है वो लोअर होना चाहिए, जबकि हाइब्रिड व्हीकल्स बाय डेफिनेशन इन इंडिया आर इन द लग्जरी कैटेगरी, तो वो हम क्यों दें? सो यू नो दैट अपीजमेंट वाला जो एक पहले माइंडसेट था, at least he is not much bothered about it कि इंडस्ट्री को अपीज करना। ऑल्सो आई थिंक मिहिर, जब हम डिसरप्शन की बात करते हैं, हमारी एक आदत ही है, हम हर चीज़ लास्ट तक वेट करते हैं, राइट? हम टैक्स रिटर्न्स लास्ट डे पर जाके फाइल करते हैं एज अ सोसाइटी। हम सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादातर जैन फेब मार्च में खरीदते हैं, क्योंकि अब पता है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो 70% से ज़्यादा जो बिक्री होती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की वो जैन फेब मार्च में। और अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं और अगर देखें, और आप भी तब थे कवर कर रहे थे मार्केट्स को, जब डीमटीरियलाइजेशन जो एक बहुत ही गेम चेंजिंग मूव हुआ था स्टॉक मार्केट में। आज के अगर हम किसी यंग इंडियन से पूछेंगे कि आपको मालूम है कि एक समय में एक शेयर सर्टिफिकेट होते थे, तो वो शायद हंसेंगे हम और दिन लग जाते थे। लेकिन फैक्ट है कि उस वक्त भी यही बात हुई थी कि शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा और यू नो मार्केट खत्म हो जाएगा, आप क्यों शिफ्ट कर रहे हैं लोगों को फ्रॉम पेपर टू डीमटीरियलाइजेशन। तो हर बड़े रिफॉर्म में हमेशा ये इस टाइप की जो दिक्कत है वो होती है, डिसरप्शन होती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो एक मूव जो कल से आने वाली है इस देश में जीएसटी, इसके और हम पूरा दिन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है।
लेकिन ये आई थिंक इट्स अ बिग गेम चेंजिंग लीप फॉरवर्ड फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली। इस बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि CDSL की लिस्टिंग हुई है। आई थिंक आशीष मस्ट बी हैप्पी, ही इज जॉइनिंग अस इन हाफ एन आवर, आशीष चौहान फ्रॉम BSE। लेकिन इट्स अ क्रैकर ऑफ अ लिस्टिंग, 76% ऊपर लिस्ट हुआ है CDSL। बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है CDSL की। एंड बात ही कर रहे थे डीमैटेरियलाइजेशन, हम डीमैटेरियलाइजेशन कैन लुक एट द वे CDSL हैज लिस्टेड। एक बार सुन लेते हैं। ये देखिए CDSL की शानदार लिस्टिंग हुई है एंड अभी भी 74% ऊपर 258 पर, इनफैक्ट NSE पर 250 पर लिस्ट हुआ है और 259 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। इशू प्राइस जो था वो था 149। तो जो अच्छे क्वालिटी इश्यूज हैं उनमें अभी भी एपेटाइट बनी हुई है। लेकिन हमने अरुण जेटली जी से बात की, अभी जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे। एक बार सुन लेते हैं की टेक अवे उनका क्या है। पूरा इंटरव्यू तो खैर आप देखेंगे ही 12 बजे, लेकिन सुनते हैं एक बार मिस्टर जेटली ने क्या कहा GST लॉन्च। सर्वसम्मति से डेट तय हुई 1 जुलाई की। बहुत ज़्यादा इसको डेफर करने की गुंजाइश भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दृष्टि से भी अगर 15 सितंबर तक ये नहीं चलता तो फिर दूसरी कोई व्यवस्था रहेगी नहीं देश में, टैक्सेशन का वैक्यूम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति तो हम अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए 15 सितंबर से 2.5 महीने पहले इसको शुरू करना और 15 साल की चर्चा के बाद शुरू करना, सर्वसम्मति के बाद शुरू करना, तो ये तो अपनी प्रक्रिया बहुत अच्छी हो चुकी है। बट somewhere do you feel upset कि इतना कंसेंसस होने के बाद भी पॉलिटिसाइज किया गया है? राजनीति में तो हम लोगों को हर परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैच्योरिटी राजनीतिक दलों ने दिखाई है वो अंत में भी दिखाते रहेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो ईमानदारी से अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे और कंप्लाई करते हैं टैक्स के साथ, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डरना उन लोगों को चाहिए जो अभी तक टैक्स भर ही नहीं रहे थे, क्योंकि GST में वो मौका उनके पास नहीं होगा। जिसको हम डिसरप्शन शब्द कहते हैं, कोई भी स्टेटस को बदले तो उसको डिसरप्शन कहते हैं। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था, आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था, आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना GST नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं, और वो बाकी मैचिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। अब इसमें IT व्यवस्था है, कई बार ओवरलोड हो जाएगी, ये सब विषय आएंगे, लेकिन IT में ये भी सल्यूशन देने की क्षमता भी है। तो जो IT के हिकअप्स आते हैं वो घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। IT की यही खूबसूरती है। उसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था है कि बिजनेस करने का तरीका बदलेगा। तीसरा यह है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं और इसलिए व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा। You expect compliance to improve going forward? Certainly, a more efficient system leads to larger compliances. लेकिन जो पहला साल है उसमें कम से कम रेवेन्यू प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। मैं अभी नहीं कहूँगा कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पुराने माइग्रेट करते हैं, कितने नए लोग इसमें आते हैं, कंप्लायंस लेवल कितना होता है। पहले कुछ महीनों में हम थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं समय सीमा का, जब तक लोगों को पूरा अभ्यास ना हो जाए। तो ये खैर शुरू में इनफैक्ट आपको याद होगा मिशन GST पर हमने जी बिजनेस पर ये कैंपेन भी किया था कि शुरुआत में दोज हु कांट कंप्लाई बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस, उनके साथ थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये है विवेक कि सरकार इसे लेकर भी काफ़ी आई फाउंड हिम वेरी ओपन कि ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर आज पहले दिन से डंडा लेकर लोग घूम रहे होंगे। ही वॉज क्वाइट ओपन कि नहीं ठीक है, हमें भी पता है शुरू में दो तरीके के लोग होंगे, एक ईमानदार जो कंप्लाई करना चाहते हैं पर नहीं कर पाए किसी वजह से, और दूसरा वो होगा कि जो करना चाहता ही नहीं है। सो दे विल ट्रीट देम डिफरेंटली एंड ही वाज क्वाइट ओपन अबाउट इट। नो, इनफैक्ट दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट मिहिर जो सरकार की तरफ से आया है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है लोगों की कि भाई हमने आज तक जिंदगी में कंप्यूटर कभी यूज ही नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर लीजिए, उस पर आप फाइलिंग करिए और रेगुलरली फाइलिंग करिए, तो हमें तो आता ही नहीं करना। तो ये भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है सोसाइटी में, खासकर ट्रेडर्स से, कईयों से जो छोटे दुकानदार हैं, कि भाई हमने कभी इस तरह से IT को यूज़ किया ही नहीं है।
तो मेरे ख्याल से अगर जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम आपको ये रियायत देंगे, आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, आपको समय देंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फिक्की के जो जीएसटी काउंसिल के एक्सपर्ट हैं हिमांशु कुमार, वो हैं हमारे साथ। विवेक देब्रॉय जुड़े हैं हमारे साथ, नीति आयोग के मेंबर। साथ ही नवीन कुमार हमारे साथ हैं, चेयरमैन जीएसटीएन नेटवर्क के। राजेश शाह हमारे साथ हैं ईडलवाइज से, उनसे हम बात करेंगे। और साथ ही आनंद राठी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। अरविंद पनगड़िया हमारे साथ हैं और साथ ही रमेश दमानी। सबसे बड़ा पैनल आप इस समय देख रहे हैं जी बिजनेस पर। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आदिया हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन विवेक जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आप ही से होगा। मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। आज सबसे अहम दिन है स्वतंत्र भारत के लिए, सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, और आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जीएसटी कल से शुरू होने जा रहा है। पूरी तरह से इसके रोल आउट में और पूरी तरह से लोगों को कंप्लाई करने में एक तो वक्त कितना लगेगा, एंड सेकेंडली आपने बाकी कई देशों के मॉडल्स को स्टडी भी किया है जहां पर जीएसटी है फिलहाल या फिर लागू किया गया है, तो की टेक अवे आपका क्या रहा है इससे? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए दैट जीएसटी इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट we will have a solution to everything. 1st July 2017 is the beginning of a process. ये भी समझना चाहिए that there are very few countries in the world that have a GST. आप अखबार में पढ़ोगे, you will see on television that 160 countries in the world have VAT GST. They do not have GST, most of them have VAT. GST exists only in one other country in the world, Canada. कहीं भी नहीं है. USA also does not have GST. आसान नहीं है. There are some countries like Singapore, Malaysia which have a GST, but they are completely centrally determined, centrally implemented GSTs. Canada and India are the only two countries where you have something like a federal GST. तो ये करना इतना आसान नहीं है, समय चाहिए। 1st जुलाई इट स्टार्ट्स। पूरा जीएसटी लाने में कम से कम 10 साल लग जाएगा। बहुत ही अहम बात कह रहे हैं हिमांशु। ये हिमांशु इज अ जीएसटी टैक्स एक्सपर्ट, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिकी कमिटी। हिमांशु, कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये जल्दी हो गया और जल्दी हो जाना चाहिए अब, और जैसे कि कल से मिरेकल हो जाएगा और जीएसटी, क्योंकि इसके अराउंड इतने सालों से ये बज़ थी। लेकिन जैसे विवेक देब्रॉय ने भी कहा कि इसको अगर हम पूरा इसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो 10 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो काफ़ी एक हिचक है, काफ़ी लोगों में एक ये फीलिंग है कि क्या मैं रेडी हूँ, जीएसटी कंप्लायंट मैं कैसे बनूँ। आपको क्या लग रहा है कि ऑन द ग्राउंड जो आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं या जो लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं पूछने के लिए कि क्या किया जाए, क्या डर है, क्या भय है, या एक उम्मीद है कि अब यहाँ से सब कुछ बेटर ही होगा? देखिए, जो मिहिर ने जैसे स्टार्ट किया था कि जेटली साहब ने बोला कि 2 तरह के लोग हैं, तो ये एकदम सच्चाई है कि मार्केट में 2 तरह के लोग हैं। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्ट, मतलब जिनको आप कहें कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे क्या होगा कि कंप्लायंसेस आपके आसान हो जाएंगे। आज की डेट में देखिए तो आपको वैट से भी डील करना है, जीएसटी सर्विस टैक्स से डील करना है। जीएसटी आने के बाद ये सारी चीज़ें लगभग 15 से 17 टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, तो कंप्लायंसेस कॉस्ट आपके रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके कंप्लायंसेस कॉस्ट इसलिए बढ़ जाए क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर खरीदना होगा, कंप्यूटर खरीदना होगा और अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदनी होगी। लेकिन उसका भी बेनिफिट ये है कि जीएसटी में आप इसका इनपुट ले पाएंगे जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे जहाँ पे स्पेशली मशीनरी और इक्विपमेंट वाली चीज़ें जैसे हॉस्पिटल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, वहाँ पे आप बड़े लागत की सामान खरीदते हैं और उसका इनपुट क्रेडिट लेने में हमेशा परेशानी होती है। तो हो सकता है कि आने वाले 2, 4, 6 महीने, 8 महीने आपको एक तो प्राइसिंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि जैसे उन्होंने मिहिर ने बताया कि अभी भी देखा गया कि छोटे कार में जब बेनिफिट दिया गया तो वो पास ऑन नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको पास ऑन करने के लिए अलग से प्रोविजंस लाए जा रहे हैं। ठीक है, वो प्रोविजंस अभी बहुत क्लियर नहीं है कि वो जमाखोरी को कैसे खत्म करेंगे, प्रॉफिट को कैसे कस्टमर तक लेके जाएंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है। आप इसको ये ना सोचे कि कल से कुछ जादू की छड़ी आ जाएगी और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। एक लर्निंग बिहेवियर है। आप जब कोई भी लॉ लेके जाते हैं तो आपको पहले उस लॉ से सीखना होता है, मार्केट रिस्पॉन्स आते हैं, मार्केट में प्रॉब्लम तभी पता चलेगी जब वो लॉ
इंप्लीमेंट होगा तो कल के बाद आपको इंडस्ट्री से बहुत तरह के फीडबैक भी आएंगे, उस फीडबैक के हिसाब से आपको चीज़ें मॉडिफाई करनी होगी। इस गवर्नमेंट में जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बहुत क्विक एक्शन ले रही है। अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश किया। अगर आपको देखें तो परसों रात में नॉर्थ ब्लॉक में देश के जो बड़े कारोबारी हैं उनको बुलाया गया था, उनसे डिस्कशन हुआ था, उनके पॉइंट्स पूछे गए कि आप अमेजोन को क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप अपनी इंडस्ट्री में क्या, जैसे अमेजोन ने कहा कि हम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेके, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं है। गवर्नमेंट उसको ये नहीं कि आपने कह दिया और सुन के चलिए, उसको आईटी बेस होने की वजह से इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट बहुत तेजी से करने की कोशिश किया। लेकिन आप एक चीज़ भूले नहीं, देश हमारा 125 करोड़ की आबादी है, कनाडा, और उससे हम अपने देश को कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास आईटी इंफ्रा और सब कुछ एक प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। और जैसा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो आपका प्रश्न था, वो थोड़े परेशान जरूर है क्योंकि उनके पास ना कंप्यूटर है ना रिसोर्स है। और गवर्नमेंट ने भी अगर आप देखें तो जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हुई है, टीयर 2 में ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। टीयर 2 के लोगों को इन्होंने बहुत अच्छे से मैसेजिंग नहीं की है, या वहाँ पे कंफ्यूजन, और ये फेसबुक व्हाट्सएप ने तो एक तो अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। उसमें तो दुष्प्रचार ज्यादा हो रहा है जो बट यू नो इनफैक्ट आई रेज दिस क्वेश्चन विद मिस्टर जेटली आल्सो, मल्टीपल स्लैब्स वाला। उन्होंने एक अच्छी चीज़ कही कि भारत इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ लोग हैं, इतने सारे इनकम में डिस्पैरिटी काफ़ी है, तो ही सेड कि भारत में आप वैसे भी उस तरह का स्ट्रक्चर लागू नहीं कर सकते जहाँ पर हवाई चप्पल और एयर कंडीशनर दोनों पे एक ही टैक्स लगे। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रसेश शाह हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हमारे बाकी मेहमान भी बने हुए हैं हमारे साथ। रसेश, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो फाइनली जीएसटी विल बी रियलिटी, आज रात को लॉन्च होने जा रहा है 12 बजे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये जीएसटी है जो इंडिया को इसके बाद इंडिया एक कंट्री हो जाएगी इकोनॉमिक सेंस में। और ये लास्ट 8-10 साल से इन्वेस्टर्स की, कॉर्पोरेट सेक्टर की आंखें इसके ऊपर थी कि क्योंकि अभी क्या है, बहुत इनएफिशिएंसी, एक स्टेट से अगले स्टेट जाओ, अलग टैक्सेस है, प्राइसिंग अलग होती है, स्टॉकिंग अलग करनी पड़ती है, और इतनी इनएफिशिएंसी है कि बेसिकली इंडिया एक मार्केट नहीं है। तो इसके बाद जो स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी, और इसमें एक्चुअली स्टेट की एक्चुअल रेवेन्यू काफ़ी स्टेटों के लिए इंक्रीज भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंडिया के लिए। और ये जो जिस किस्म से प्लान किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसकी रियल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे 1-1.5 साल में वी विल सी। और काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ 0.5 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। विवेक, एक और सवाल आपसे, जीएसटी लागू करने के बाद क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? क्या सिस्टम में दिक्कतें बढ़ सकती हैं और इसके लिए क्या तैयारी है? मुझे तो लगता नहीं ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिस्टम पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। जो 1 जुलाई से हो रहा है वो शुरुआत है। समस्या तो होगी, इनेविटेबल, बट गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज सेड दैट इफ देयर इज अ कॉन्क्रीट सजेशन, इफ देयर इज अ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, वी आर प्रिपेयर्ड टू लिसन, वी आर प्रिपेयर्ड टू चेंज। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए देयर इज एन एक्सटेंशन ऑलरेडी। जहाँ तक इस बात का सवाल है that we have not been consulted. The first time GST was mentioned was the year 2000. 17 साल काफ़ी नहीं है क्या? When Chidambaram was the finance minister, there was a deadline of first 2010, उसके बाद 2012. In the last 7 years, सो रहे थे क्या? Consultations with state governments have happened, consultations with chambers have happened. 2010, 2011, 2012, 2013, तब आप लोग कहाँ थे? तो एक साथ मैं 2 चीज़ें कह रहा हूँ। एक, ये तो मुझे लगता है सिर्फ टालने की बहाना। No one had seriously thought that 1 जुलाई से ये होगा। और secondly, when there is a genuine problem, then obviously the government will listen. मगर genuine problem तो बताइए, ये मत कहिए कि मुझे पहले कच्चा रसीद से काम चल जाता था, अब वो कच्चा रसीद पक्का होने वाला है, इसीलिए मुझे एतराज़ है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली विवेक, मैंने पूछा मिस्टर जेटली से भी कि अपोजिशन की प्रॉब्लम है क्या। सो ही वाज वेरी इन अ वेरी जोवियल वे, ही सेड कि
कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि फ्रीडम एट मिडनाइट वाज कॉपीराइट ऑफ कांग्रेस। अब जीएसटी भी रात में 12 बजे हो रहा है तो वो उनको दिक्कत ये है। सो यू नो ऑफ रिकॉर्ड व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि कुछ लोगों ने ये भी रिप्रेजेंटेशन दिया ऑपोजिशन के कि आप रात में 12 बजे मत कीजिए, आप दिन में 12 बजे कीजिए। सो हिज रिप्लाई वाज कि जो सिस्टम चेंज होने ही जा रहा है रात में 12 बजे, उसको हम दिन में 12 बजे लॉन्च कैसे करवा सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति से। बट एनीवेज रसेश, यू नो माना तो ये भी जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में जीएसटी ना सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी रेवेन्यू बढ़ाएगा। फिलहाल भले ही ये रेवेन्यू न्यूट्रल हो, ओवरऑल इकोनॉमी का साइज भी बढ़ेगा। आप जीडीपी पर इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज दीज आर अर्ली डेज, ऑब्वियसली अब तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, बट इवेंचुअली एक बार जीएसटी इज अप एंड रनिंग उसके बाद एब्सोल्युटली बहुत इजी हो जाएगा। आज आप देखिए, जब भी माल एक स्टेट से अगले स्टेट जाता है तो कितने घंटों वो लॉरी वहाँ खड़ी रहती है, पेपर वर्क होता है, अलग टैक्सेस होते हैं, तो अलग प्राइसिंग करनी पड़ती है, कंसाइनमेंट पे लोग माल बेचते हैं। फिर कोई शहर में आते हैं, वहाँ पे ऑक्ट्रॉय हो तो लाइक यू नो मुंबई में ऑक्ट्रॉय है, तो ऑक्ट्रॉय के लिए भी कितनी इनएफिशिएंसी पूरे सिस्टम में। और ये इनएफिशिएंसी आइदर कॉरपोरेट सेक्टर का मार्जिन कम हो जाता है या अल्टीमेटली कंज्यूमर का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ये अगर इनएफिशिएंसी निकल जाएगी, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव यू नो एफर्ट था, ये जो पूरी सिस्टम थी बहुत इनएफिशिएंट थी, बहुत अनप्रोडक्टिव थी। और इसके बाद जो एक कंपनी है जो पूरे इंडिया में माल बेचती है, उसके लिए पूरा इंडिया एक मार्केट होगा, उसकी प्राइसिंग कंसिस्टेंट हो जाएगी, उसका पेपर वर्क कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इससे और एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो अनअकाउंटेड एक्टिविटी है, जो कैश में होती है, छोटा मोटा धंधा जो हो रहा है, वो सब अभी अकाउंटेड हो जाएगा और पूरा पास थ्रू हो जाएगा कि आपने अगर जीएसटी दिया है तो आपको उसकी क्रेडिट मिलेगी, आगे जाके जो आपको पे करता है उसको क्रेडिट मिलेगी। तो ये जो पूरा स्ट्रीमलाइनिंग होगा, ये जो पूरा अकाउंटेड इनकम हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छा है। वेटरन मार्केट एक्सपर्ट आनंद राठी भी हैं हमारे साथ। आनंद, आज आधी रात से जीएसटी का रोल आउट होने जा रहा है, इसका आप क्या असर देख रहे हैं, कितना इम्पैक्ट हो सकता है इसका? जीएसटी मैं समझता हूं कि देश के बड़े रिफॉर्म्स में एक उसका स्थान है। इससे सारी इकोनॉमी जो है वो सुदृढ़ हो जाएगी और एक इकोनॉमी में जो पहले कहते थे कि ये ग्रे इकोनॉमी है, ये वाइट इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, अब सारी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे सारी वाइट इकोनॉमी हो जाएगी और उसके कारण सभी को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, एक कॉरपोरेट सेक्टर को भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। और अभी जो पोजीशन है 1 जुलाई से जैसे लागू होने की बात हो रही है, बहुत अच्छा ये उपाय है, परंतु कितनी प्रिपेयर्डनेस है लोगों को, थोड़ा सा अभी भी ये लगता है कि जितनी तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी नहीं हुई है। कोशिश कर रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, बाकी सारी संस्थाएं जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं सभी लगी हुई हैं इसको तैयारी करवाने में। उम्मीद है कि ये जाके सारा ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली उम्मीद तो यही, एक बार मार्केट को भी देख लेते हैं। निफ्टी आज भले ही 9500 के नीचे हो, 9485 पर 18 पॉइंट्स नीचे, लेकिन CDSL जैसे हमने देखा इसकी लिस्टिंग अच्छी हुई है। एंड इनफैक्ट विवेक, आप तो काफ़ी समय से यू हैव बीन वॉचिंग द इन्वेस्टर बिहेवियर। अच्छी चीज़ ये है इस बार अगर आप देखें मार्केट में, एक तो म्यूचुअल फंड्स का जो फ्लो है वो स्टेडी रहा है पिछले पूरे 1 साल में। हम देखें बारिंग में भी लास्ट 1 मंथ, लेकिन पिछले 1 महीने में भी हमने देखा कि डिस्पाइट जिन लेवल्स पर मार्केट है और वॉलेटाइल रहा है, जो नेट इनफ्लो था दैट हैज़ बीन अराउंड 7-8,000 करोड़, ग्रॉस भले ही 30,000 करोड़ के आसपास रहा हो, सो टू सम एक्सटेंट मे बी रिडम्पशन हुआ होगा। बट वो पहले के दिनों में जैसा होता था कि एक छोटा सा कुछ नीजर नेगेटिव ट्रिगर आया एंड देयर यूज्ड टू बी पैनिक, कम से कम वो इस समय मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आया है मिहिर। इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स में अगर आपको एक स्टैटिस्टिक दें हम अपने दर्शकों को कि पिछले 2 साल में जितने SIP ऐड हुए हैं वो पिछले 20 साल से डबल है। एंड SIP मनी टेंड्स टू बी मोर स्टिकी, क्योंकि आपको पता है कि आप ये इसको काफ़ी समय के लिए कर रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर चेंज और जो लिक्विडिटी जैसे आपने कहा, और अभी मेरे ख्याल से पिछले महीने 4,500 करोड़ नंबर हो गया मंथ का SIP का, ये बढ़ते जा रहा है और उम्मीद तो यही है कि ये $1 बिलियन से भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बिहेवियर चेंज की आपने बात की, जो हम ट्रेडिंग
और एक बहुत ही शॉर्ट टर्म जो व्यू रहता था हम रिटेल इन्वेस्टर्स का, वहाँ से अब हम एक जेन्युइनली लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहेवियरल चेंज तो काफ़ी हुआ है और इसीलिए शायद ये जो मार्केट है आज जितने भी शॉक्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर पा रहा है और उतने हम डिपेंडेंट नहीं रहे अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे जैसे पहले होते थे। इनफैक्ट जो दूसरा एक इसमें पहलू है, आप प्राइमरी मार्केट को भी देखिए। अब जैसे अच्छे इश्यूज जो हैं, CDSL देखिए लिस्टिंग कैसी हुई, एवरीबडी वाज लिटिल नर्वस कि मार्केट 9500 कन्विंसिंगली डिफेंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब देखिए अच्छा क्वालिटी इशू था, 170 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था फॉर 1000 करोड़ इशू। सो इन अ वे 1,70,000 करोड़ की बिड्स आई थी, बट लुक एट द लिस्टिंग। अब हम इसकी तुलना अगर कोई दूसरे 2-3 जो कमजोर इश्यूज हैं उससे करे, इट वोंट बी फेयर, बट प्राइमरी मार्केट हैज बीन वेरी वाइब्रेंट और जितने अच्छे क्वालिटी इश्यूज हैं दे हैव बीन रिवॉर्डेड वेरी वेल बाय इन्वेस्टर्स। और इसका एक और भी बड़ा इम्पैक्ट है मिहिर, क्योंकि अगर आप देखें ट्रेडिशनली यही प्रॉब्लम रही है हमारी मार्केट में कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं, गुड पेपर वो उतना नहीं आ रहा था पिछले कई सालों से। और पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि कई ऐसे IPOs आए हैं, कई सॉलिड कंपनीज आई हैं जिन्होंने नॉट जस्ट ऑन लिस्टिंग डे बट आगे चल के भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। तो इट्स गुड, क्योंकि हम बास्केट जो है शेयर्स का उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लिक्विडिटी आ रही है उसको शेयर्स चाहिए, राइट, और वो एब्जॉर्ब हो रही है। एब्सोल्युटली। एक बार बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, बैंकिंग स्पेस की बात करते हैं। हमने कल SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से खास बात की थी और जो NPA रेजोल्यूशन को लेकर फिलहाल आई वुड से एक फाइट चल रही है जिसमें RBI, बैंक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी शामिल हैं। उनका कहना ये था कि ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो 180 डेज़ की हार्ड डेडलाइन है वो हो सकता है उसके भीतर एटलीस्ट जो टॉप 50 NPA अकाउंट्स हैं वो एड्रेस ना भी हो, और एक्सटेंडेड जो टाइमलाइन दी गई है 270 दिनों की, हो सकता है बैंक्स को इसका सहारा लेना पड़े। लेट्स हियर व्हाट शी सेड। RBI जो डायरेक्टिव दी थी, कुछ अकाउंट्स वो कहे थे कि 15 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए, वो 15 दिन के अंदर अंदर फाइल हो चुके हैं। बाकी अकाउंट्स के लिए वो 30 दिन के टाइम दिए थे। हमारी प्रयास रहेगी कि 30 दिन के पहले ही हम इसको फाइल कर दें। तो इस तरीके से जो टाइमलाइंस हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, हमारी सारी प्रयास रहेगी कि हम लोग प्रयास करें कि वो टाइमलाइंस के अंदर अंदर ही ये काम हो जाए, क्योंकि पहले भी हम लोग रेजोल्यूशन के ऊपर बहुत काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मोर और लेस रेजोल्यूशन क्या हो सकती है उसकी आउटलाइंस हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे ही ये NCLT में एडमिट हो जाएगी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाएंगे तो हम लोग उनके साथ पूरी प्रयास देके काम करेंगे, ताकि ये जो हमारी 180 दिन और एक्सटेंडेड टाइमलाइन 270 दिन की टाइमलाइन है उसके अंदर ही हम लोग जो करना चाहते हैं वो करें। इनफैक्ट हमारी प्रयास रहेगी कि उसके भी आगे अगर हम लोग इसको रेजोल्यूशन कर पाए, उसी की प्रयास हमारी ओर से रहेगी। ऑल राइट। इनफैक्ट GST, क्योंकि इसमें जो भी टैक्स क्रेडिट होना है वो पूरा मैकेनिज्म जो है उसमें SBI की बहुत बड़ी भूमिका है। अरुंधति जी ने ये भी कहा कि जो SBI का नेटवर्क है वो इसके लिए तैयार है। हो सकता है थोड़े बहुत इनिशियल हिकअप्स हो, बट मोर और लेस द सिस्टम हैज बीन टेस्टेड एंड इट्स रेडी। ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। हमारी देश में स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा रिफॉर्म टैक्सेस की एरिया में कभी हुई नहीं है। तो इसीलिए सभी लोग के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं कि ये किस तरीके से ये हर एक के ऊपर लागू होगी। लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम आगे की ओर है, और हमारी जो ईज ऑफ बिजनेस जो हम लोग बातें करते रहते हैं कि इसके ऊपर कुछ बड़ी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो इस मामले में ये बहुत ही बड़ा एक रिफॉर्म है। और हम लोग को यही कोशिश करना है कि ये सही तरीके से लागू हो पाए, ताकि इसकी जो सुविधाएं हैं, इसकी जो खूबियां हैं, ये हमारी बिजनेस में एक्चुअली इसकी इम्पैक्ट आए, और इस तरीके से हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो देश की ग्रोथ है, उसमें बढ़ोतरी आए।
हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़े हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। विवेक इज़ ऑल्सो विथ मी। इट्स एन हिस्टोरिक ओकेजन आपके लिए, तो इनफैक्ट डबल हिस्ट्री है। CDSL की ज़ोरदार लिस्टिंग हुई है और आज रात को 12 बजे ज़ोरदार रिफॉर्म भी लॉन्च होने वाला है GST का, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है CDSL के लिस्टिंग पर, और हमें भी काफ़ी आनंद है कि CDSL के पब्लिक इशू को लोगों ने सराहा है, उसमें उन्होंने भरोसा जताया, और हमें लग रहा है कि CDSL का जो मैनेजमेंट है आगे जाके भी इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है उसके ऊपर खरा उतरेगा। और जो GST की बात है, वो जैसे मैडम भट्टाचार्य ने कहा फ्रॉम SBI की एक बहुत बड़ा कदम भारत आज रात से उठाने जा रहा है। उसके लिए बहुत प्रिपरेशन भी हुआ है, और कईयों को लगता है कि और प्रिपरेशन होना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग 5 साल के बाद भी इसे लागू करते हैं तो भी इतने ही प्रिपेयर होते हैं जितने आज है। तो कई बार हमें जो अनप्रिपेयर रहने की एक आदत हो गई है हम सबको कि देखा जाएगा, तो वो जो चीज़ है वो आज आई थिंक कई लोगों को इन एसेंस इशू करेगी। जो लोग खुद मेहनत करके आगे एंटिसिपेट करके प्रिपेयर हो चुके हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। आशीष, विवेक लॉ हियर, बहुत बहुत बधाई आपको CDSL पे। अर्लियर इन द ईयर आपने अपने एक्सचेंज को भी आप पब्लिक लेके गए, दोनों लैंडमार्क इश्यूज थे। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, अब डिपॉजिटरी की लिस्टिंग। GST पे आपने जैसे कहा आशीष के एक बहुत बड़ा चेंज ये होगा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके नज़रिए में कौन से फ्रंट्स पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है? एक तो GDP पर, इकोनॉमी पर, दूसरा जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो शायद शिफ्ट होगी एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ। तो काफ़ी इसके ऐसे इम्पैक्ट हैं जो शायद पूरी तरह से हम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि आप इकोनॉमी को इतने क्लोजली आप स्टडी करते हैं, तो ज़रा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपके नज़रिए में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मीडियम और लॉन्ग टर्म में? बेसिकली आप एक नज़रिए से देखते हैं कि जो भी देश होते हैं उसमें 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। एक जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब ठीक चलते हैं, अच्छे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ पे लगता है कि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। चाइना ने पिछले 30-40 साल में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो दिखता है, जिसको हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और दूसरा एक जो सिस्टम रहता है उसको सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस होती है, प्रोसेसेस होती है, काम करने के ढंग होते हैं, वो जो देश के सही होते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुरूप होते हैं, तो वो देश आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है पिछले 2-3 सालों में जो काम हुआ है, जनधन, आधार, मोबाइल को लिंक करना, फिर डीमोनेटाइजेशन, ऑटोमेटेड पेमेंट्स, और अब GST, मुझे लग रहा है ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत में काफ़ी आगे, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जैसे मैं अभी पिछले सप्ताह अमेरिका गया था, वहाँ पर भी लोगों ने मुझे पूछा कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हो इतनी तेज़ गति से। तो मैंने वही कहा कि भाई हमारे जो आज जो प्रधानमंत्री है और बाकी उनके जो सहयोगी है, वो सब मिलके इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बड़ी प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगले 10 साल के अंदर भारत एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महाशक्ति बन के उभर के आएगा। और जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ के सवाल है कि जो कैसे इकोनॉमी को असर होगा, मुझे लग रहा है कि अब एक भाग जो भारत में ब्लैक इकोनॉमी का है, जो टैक्स भरता नहीं है, टैक्स नेट से बाहर है। दूसरा एक भाग जो है वो टैक्स भरता है। उनको लगता है हरदम कि भाई हम लोग एक तरह से टैक्स भी भरते हैं और दंडित भी होते हैं, जबकि जो टैक्स नहीं भरता है वो आराम करता है। तो करीब करीब मैं आपको बताऊं कि 1% चीज पे टैक्स नहीं, माने कोई 1% पे टैक्स इवेड करता है तो उसके ऊपर करीब करीब 10% का प्रॉफिट बढ़ जाता है उसका। कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है बहुत कम होता है, तो आप टैक्स बचा लेते हो, कर चोरी करते हो, तो आप बहुत सारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो जो कर एक्चुअली भरता है उसको लगता है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं कि जो कर नहीं भरता है। तो मुझे लग रहा है ये जो GST का प्लेटफॉर्म है वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा करेगा, जिसमें कर चोरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि इंडियंस वैसे भी काफ़ी माहिर है और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो फ्रेमवर्क बनाया है वो पूरा डिटेल में बनाया। मुझे लग रहा है कोई देश में ऐसा डिटेल का फ्रेमवर्क नहीं है जो IT के अधीन हो।
आईटी है इसलिए ये कंसेप्चुअलाइज किया गया है। Absolutely. तो मुझे लग रहा है कि एक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, प्रॉब्ली 3 महीना लगेगा, प्रॉब्ली 6 महीना लगेगा, लेकिन भारत में जो सही अच्छा धंधा करने वाले हैं उनके लिए मुझे लग रहा है एक सुवर्ण काल आने वाला है। और जो इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस नहीं कर पाते उनको या तो किसी और के थ्रू कंप्लायंस करवाना पड़ेगा, बिकॉज कंप्लायंस लोगों की एक तरह से नई फ्रेमवर्क बनेगी। जैसे बैंक्रप्सी पीपल के लिए भी एक नई फ्रेमवर्क बन रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए प्रोफेशनल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसे ही जीएसटी कंप्लायंस के लिए भी नए लोग आएंगे कि जो आपको समझाएंगे, आपका काम करके देंगे और धंधा जो है चलते रहेगा। सी टैक्स इज काइंड ऑफ एन ओवर एंड अबव व्हाट यू आर डूइंग। तो ये जो धंधा तो है वो चलते ही रहेगा। कई लोगों को लगता है कि लोग खाना बंद कर देंगे, नहीं कर सकते। लोग कपड़ा पहनना बंद कर सकते, कपड़ा खरीदना बंद, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। कई लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि इकोनॉमी पे आड़ असर होगी। ऐसा हमने डिमोनेटाइजेशन भी देखा है कि ऐसा कोई कभी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। लोग अपना जो नॉर्मल काम है, नॉर्मल धंधा है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग है, नॉर्मल सर्विसेज, वो तो करते ही रहेंगे। खाली इसके ऊपर एक नया फ्रेमवर्क है। और एक बात मैं कहूँ कि जो भारत आज है वो इतना टेक्नोलॉजी सेवी है, और आज की जो टैक्स फ्रेमवर्क है एक्चुअली आने वाली जीएसटी से बहुत अधिक कठिन है। हम लोग उसको हैंडल कर सकते तो जीएसटी को नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। आशीष जी, मैं आपके पास फिर से लौट कर आता हूँ, मुझे और भी बात करनी है आपसे सीडीएसएल पर भी। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ हर्ष मारीवाला जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हर्ष, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और एडवांस में बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज 12 बजे फाइनली जीएसटी रोल आउट होने जा रहा है। और मेरी कुछ समय पहले इनफैक्ट आनंद महिंद्रा जी से बात हुई थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी क्यों कांग्रेचुलेट करते हैं आप? नहीं, यू आर एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, इस देश के नागरिक होने के नाते आई थिंक हम सभी के लिए अच्छी खबर है अगर ये रोल आउट हो रहा है तो। लेकिन मेरी कुछ समय पहले आनंद महिंद्रा जी से बात हुई थी और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू रखा था कि भारत एक देश होने के बावजूद एज अ मार्केट प्लेस अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा डिवाइडेड था। फाइनली आज रात 12 बजे वो चेंज होगा एंड इन ट्रू सेंस इंडिया विल बिकम वन मार्केट। आपका व्यू क्या है? यस, सही व्यू है, क्योंकि इतनी इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉम्प्लिकेटेड थे सर। हर स्टेट में कई अलग टाइप के टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय, ये वो सेस, वो सब एलिमिनेट हो जाएगा और एक ही टैक्स रहेगा एक आइटम के लिए। तो इट्स अ वेरी बिग रिफॉर्म, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया। And I think we are at a historic stage where this is going to be implemented tonight. So I'm very optimistic that this reform will have a big impact on the Indian growth economy. Mr. Mariwala, this is Vivek Law here. A quick question for you. Do you think that as far as some of the sectors, including the one which you represent, FMCG, could go through some amount of disruption in the next 3-4 months? या आपको लगता है कि जो कंपनियां हैं, खासकर आपकी, और हम पढ़ भी रहे थे कि आपने काफ़ी एफर्ट किया अपनी कंपनी में कि जो आपका इकोसिस्टम है, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ ऑलरेडी काफ़ी इंगेजमेंट है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक डिसरप्शन की एक जो डर है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो डिसरप्शन जितना कि हम एक फेयर कर रहे हैं? देखिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ का सवाल नहीं है। एज ऑफ टुडे इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ सब कंपनी के सेल्स डाउन है 10 से 30% तक। सो इट हैज ऑलरेडी हैड एन इफेक्ट इन द शॉर्ट टर्म, बट आई थिंक दिस इज एक्सपेक्टेड। होपफुली इन द नेक्स्ट 3 to 6 months things will come back to normal. So as I mentioned in one other interview that we have to go through the short term pain, but the long-term implications of the GST is positive. So I think it's okay to have a short-term impact because of the launch of GST. Right. आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बट बिफोर आई गो टू हिम, मिस्टर मारीवाला, एक चीज़ मेरी जेटली जी से बात हो रही थी कल। ही स्पोक एक्सक्लूसिवली टू जी नेटवर्क। उन्होंने एक चीज़ कही कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म है वो बड़ा रोबस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, एंड कंपनीज विच डोंट रियली पास ऑन द बेनिफिट टू कंज्यूमर, जो भी टैक्स में उन्हें रिलीफ मिल रही है उसका, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। लेकिन आई मीन नॉट दैट ही वाज थ्रेटनिंग, पर उनकी ये इच्छा थी कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बेनिफिट हो इससे। नाउ डू यू थिंक ये संभव है? भारत जैसे देश में 125 करोड़ लोग हैं, इतनी सारी कमोडिटीज हैं, इज इट फीजिबल एक्चुअली? हाँ,
See, I think if the government, it will be very difficult for the government to look at all the items, but wherever there is items of common consumption which is impacting the common man, I think the government will prioritize those areas first in terms of whether the industry is behaving in a fair manner as far as the pricing is concerned. From whatever I have heard from the ministers and other officials, they are not going to use this as a way to harass industry, but only find out some examples where it can, if somebody misuses, then that party will be punished. So I personally think that the fact that the government has come out with this itself will deter most companies to use this as an opportunity to gain from a pricing route. आशीष, अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो कई एस्टिमेट्स आए हैं ओवर द इयर्स। पहले कहते थे कि 1% से 2% बढ़ सकती है जीडीपी। अभी रीसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स, दे आर टॉकिंग ऑफ इवन एज मच एज अ 4% बेनिफिट टू द जीडीपी। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह का इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर आप उसको एक नंबर के रेंज में डालना चाहें तो कितनी ग्रोथ में बढ़ावा हो सकता है इंडियन इकोनॉमी की जीएसटी के आने के बाद? See, I think long term it basically एक तरह से ease of doing business हो जाता है कि जो अच्छा धंधा करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि एक अलग रूल्स है और जो कर चोरी करना चाहते हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं। तो स्वाभाविक है कि जो अच्छा धंधा करना चाहते हैं उन लोग का ग्रोथ होगा और बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लग रहा है कि 1-2% तो कई जगहों पे देखा गया है जहाँ पर भी जीएसटी डाला गया है। जो कंट्रीज़ में पहले थोड़े एक शुरुआत के समय में एक तकलीफ होती है, आगे जाके 1-2% तक तो लोगों ने देखा है। भारत का एक ग्रोथ वैसे ही 7-8% है, उसमें एक तरह से बूस्टर मिल जाता है तो प्रॉब्ली वी मे बी एबल टू रीच अप टू 8-9% और हु नोज अप टू 10% ऑल्सो। तो ये एक बेसिकली एक अटकल करनी पड़ेगी कि क्या होगा, लेकिन मेरा ये सवाल यही रहता है कि अच्छा इम्प्लीमेंट कर दें और उसके परिणाम अच्छे ही आएंगे। बिल्कुल मिस्टर मारीवाला, इनफैक्ट आपका जो असेंट फाउंडेशन है दैट्स ऑल्सो इनटू वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, इट सपोर्ट्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल। आपका उनसे जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें उनसे क्या फीडबैक मिला है? बिकॉज जो हमने बात की उसमें छोटे कारोबारियां खासकर जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं, उनसे थोड़ा ये फीडबैक मिल रहा था कि हमें पता ही नहीं है माइग्रेट करना कैसे है। बहुत लोग जो कह रहे थे TIN नंबर भी नहीं मिला है। आपको क्या मिला है फीडबैक? एक तो हमारे एसेंट में 300 मेंबर है, तो उन्होंने कई स्टेप्स लिए हैं। द प्रॉब्लम इज द स्मॉलर ट्रेडर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर हु आर नॉट एज एजुकेटेड और as savvy as far as the IT systems are concerned. So I think that is where the problem is there in terms of implementation. And sometimes it is lack of knowledge, or sometimes it is just the fear that something may go wrong, you know. But I think it's a matter of time. The smaller companies as well as the trade will gear up with this challenge. The government also is going to look at it little leniently in the next 3 to 6 months in terms of compliances. So I think it's a matter of time things will settle down at that level also. एब्सोल्युटली। चलिए उम्मीद यही करते हैं। आशीष, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स पर आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? बिकॉज एटलीस्ट अब सारे ही जो सर्विसेज हैं दे विल कम इन द 18% ब्रैकेट, बट जिस तरह की एपेटाइट इंडियन मार्केट्स में है, इनफैक्ट आप जुड़े उससे पहले मैं और विवेक यही बात कर भी रहे थे कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी वाइब्रेंसी एंड आई वुड से बैलेंस्ड अप्रोच दोनों में काफ़ी एवोल्यूशन देखने को मिला है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज? बेसिकली इफ यू लुक एट द मार्केट कि आज का जो भाव है सेंसेक्स का कहें तो वो जितने भी अटकलें हैं, जितने भी विचार हैं हमारे, वो सब अच्छे बुरे जितने भी हमें लग रहा है परिणाम आएंगे वो सब आज के भाव में ऑलरेडी परिवर्तित हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो फुल्ली डिस्काउंटेड जिसको कहते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो कहती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है और उसके हिसाब से जितने तारण हम निकाल सकते हैं वो निकाल के आज का भाव लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो फ्यूचर जीएसटी का जो
एक तरह से सक्सेस है ऑलरेडी डिटरमाइंड है, क्योंकि मार्केट ने किसी तरह से कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है पिछले 1-2 हफ्ते में। और आज भी जो मार्केट हल्का सा एक तरह से डाउन है, वो इसलिए कि अमेरिका डाउन है, पूरा एशिया डाउन है, तो थोड़ा उसके हिसाब से, सहानुभूति के हिसाब से भारत भी थोड़ा डाउन है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑन इंडिया बेसिस, एज यू राइटली सेड, कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्लो एक अविरत तरह से चालू है और सब ने एक मैच्योरिटी दिखाई है। और आगे जाके भी जैसे मैंने कहा कि सबको पता है कि कोई जो अनाज उगने वाला है वो खेतों में से उगने ही वाला है, जो हम खाना खाने वाले वो खाने ही वाले, जो भी कार्य करते हैं दिनचर्या में वो तो करने ही वाले। तो ऐसे कोई जीएसटी के आने से कोई ऐसे कम भी नहीं होने जाने वाला, और जो बढ़ेगा तो इसलिए कि ज़्यादा बेसिकली नई जो चीज़ें होती है वो आसानी से हो पाएगी, तो थोड़ा और बढ़ सकता है। Mr. Mariwala, one quick question for you. Do you see prices going up? I know it's a very wide question क्योंकि बहुत ज़्यादा बास्केट है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप अपना ही पोर्टफोलियो देखें, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि नेट इन्फ्लेशनरी हो सकते हैं अगले 2 या 3 महीने, 4 महीने बिफोर थिंग सेटल डाउन? क्या आपको लगता है कि प्राइसेस विल स्टेबलाइज, क्योंकि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ आएगा, जब तक सप्लाई जो चेन है वो ठीक हो जाएगी अगले 3 महीने में, जैसे आपने कहा कि जो इनिशियल डिसरप्शंस के बाद प्राइस मूवमेंट्स को आप कैसे देखते हैं आपके एफएमसीजी सेक्टर में? So I think that many items the effective tax rate has gone down. In some cases it has gone up. But net, if I have to predict what will happen to inflation, I think it will not go up, and especially the items which are consumed by the common man, which is covered in the index for inflation measuring, will not go up in my opinion. So I'm not worried that it'll be inflationary. In fact, there may be inflation may be contained and may go down a little bit because of the fact that in many items the rate is lesser than the current rate. Absolutely.